संदिग्ध परिस्थितियों में एक आर्मी जवान का शव पाया गया है। ये व्यक्ति जो है वो तहसील कटरा और जिला रियासी का रहने वाला है। मैं आपको बता दूं तहसील कटरा के ये आखली सिरवार कटरा का रहने वाला है। मौजूदा समय में ये आर्मी में तैनात है और ये 6 जकलाई में जॉब करते हैं। ये आर्मी का जवान है और इनका संदिग्ध परिस्थितियों में ये राजौरी में पाया गया है। राजौरी के मेंढर क्षेत्र में इस आर्मी जवान का जो है वो पाया गया है। जानकारी ये आ रही है कि जब ये व्यक्ति जो है वो अपनी राइफल से एक्सीडेंटल इनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अपनी ही राइफल से जो है वो फायर हुआ है, जो गिर गया था ये व्यक्ति और उसके बाद जो है वो फायर हुआ है जिसके सिर पे चोट आई है और उस व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई है। इस व्यक्ति का नाम जो शेरवार का रहने वाला है रिद्धम शर्मा है। उम्र करीब 23 वर्ष है और ये 6 जकलाई डिस्ट्रिक्ट राजौरी में सेना में तैनात है। और कल देर शाम को ये जो है वो एक दुखद समाचार जो है वो निकल के सामने आया है, जिसके बाद बताया जाता है कि परिवार वालों को जो है वो फ़ोन करके बताया गया था कि ऐसे ऐसे जो है वो रिद्धम शर्मा ने सुसाइड कर लिया। और मैं आपको बता दूं वहाँ की पुलिस जो है वो अब पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई है। पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। 174 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अभी पूरा क्लियर जो है वो नहीं हो पाया है। इनका जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो सेना की तरफ से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे रिद्धम शर्मा जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई है, उनके जो है वो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन अब जो है वो ये जानकारी आ रही है कि रिद्धम शर्मा जो है वो उनका जो अपनी ही राइफल है वो एक्सीडेंटल केस हुआ है, मतलब कि उसी राइफल से जो है वो फायर हुआ है, उसके सिर पे बुलेट लगी है, जिसके बाद जो है वो रिद्धम शर्मा की दुखद मौत हो गई है। ये रिद्धम शर्मा जो है वो जिला रियासी के कटरा तहसील के शेरवार इलाके का रहने वाला है। ये अब पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज कर पुलिस जो है वो मौके पे पहुंच गई है। 174 के तहत पुलिस मामला दर्ज कर जो है वो जांच अब कर रही है। और उसके जो परिवार वाले हैं वो कल देर शाम से ही वहां पर पहुंच गए थे। अभी कुछ जरूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद शव को जो है वो पुलिस जो है वो उनके परिवार वालों को लौटा देगी। लेकिन हो सकता है कि ये शव जो है वो देर शाम को वहां पर पहुंचे। कुछ पुलिस जो है वो औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं। हो सकता है कि सेना जो है वो अपना जो सेना का काम होता है, जो उनको लास्ट में श्रद्धांजलि देते हैं, उस तरह का कार्यक्रम जो है वो वहाँ पर हो। उसके बाद जो है वो शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा और पूरी जानकारी जो है वो जब इनके परिवार वाले जो हैं वो घर पे पहुँचेंगे तो पूरी जानकारी निकल के सामने आ पाएगी। अब स्पष्ट रूप से कुछ भी जानकारी नहीं है। जिससे पहले जब जानकारी दी गई थी तो बताया गया था कि इनके परिजनों के मुताबिक कि रिद्धम शर्मा ने जो है वो सुसाइड कर लिया है। लेकिन अब जो है वो ये जानकारी निकल के आ रही है कि एक एक्सीडेंटल में उनकी मौत हुई है, यानी कि अपनी ही राइफल से रिद्धम शर्मा जो है वो गिर गए थे, जिसके बाद जो है बुलेट चली और उनके सर पे लगी। तो आपको मैं बता दूं काफ़ी दुखद समाचार है। 23 वर्ष का मात्र ये बच्चा था जो सेना में जॉब करता था, देश सेवा के लिए गया था। और ऐसा ही खबर जो है वो जब घर वालों को पहुंची तो काफ़ी दुखद है। आम जनता के लिए भी दुखद है। आप सब कुछ हिसाब लगाइए कि एक व्यक्ति जो है वो देश सेवा के लिए घर से जाता है, माता पिता को फ़ख्र होता है, और इस तरह से एक ये खबर पहुंची कि रिद्धम शर्मा ने जो है वो सुसाइड कर लिया। उसके बाद पता चलता है कि उस जो सेना की द्वारा जानकारी दी गई है अब कि एक्सीडेंटल फायर हुआ है, उन्हीं की बुलेट से जो है वो उनके सिर पे लगी और वो गिर गए थे, जिसके बाद उनके सिर पे बुलेट लगी। पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। 174 के तहत मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने। अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण रहा होगा। लेकिन दुखद समाचार है, जिला रियासी के कटरा तहसील का रहने वाला ये व्यक्ति है और ये पूरा मामला जो है वो राजौरी के मेंढर क्षेत्र में ये इंसिडेंट जो है वो हुआ है। तो फिलहाल 23 वर्ष का ये बच्चा था जो देश सेवा करने के लिए सेना में तैनात था। तो 23 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इस दुनिया को जो है वो अब अलविदा कर लिया है। फिलहाल ओम शांति ओम जरूर लिखें, इस बच्चे की आत्मा की शांति की कामना करें। और फिलहाल ये दुखद समाचार है जो हमने आप तक पहुंचाया है। ओम शांति ओम जरूर लिखें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।